मैं राहुल और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने घरों में अपने लोगों के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ अपने साथ हुई एक घटना को शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता होना चाहिए, आपको इस घटना से कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार से है कि जब मैं लॉ करता था, बहुत दिनों पहले की बात है, जब मैं लॉ करता था और मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम की जब छुट्टी हुई थी, तो मैं दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली मेरी दीदी एक रहती थी वहाँ पे, तो उसने मुझे बुलाया हुआ था घूमने के लिए, तो मैं दिल्ली गया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त रहता था अमृतसर में, तो जब उसको पता चला कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि भाई तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 घंटे का रास्ता है, तुम यहाँ भी आ जाओ, अमृतसर भी घूम लो, पता नहीं फिर कभी तुम आओगे नहीं आओगे, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ये तो अच्छा है, चूँकि मैं घूमने गया ही था, तो मेरे पास समय था, तो मैं सोचा कि ठीक है, चलो चलते हैं, घूम लेते हैं। तो मैं दोस्तों तैयार हुआ अमृतसर जाने के लिए। फिर मैं दिल्ली से फिर मैं अमृतसर के लिए रवाना हुआ। तो मैं स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन, चूँकि मुझे ट्रेन से ही जाना था। तो दोस्तों, स्टेशन मैं गया, तो मैं जैसे ही स्टेशन के अंदर पहुंचने वाला था, तभी एक लड़का भागा-भागा सा मेरे पास आया और मैंने देखा कि उस लड़के का 2-3 लोग पीछे पड़े थे, उसका पीछा कर रहे थे। तो उसने मुझसे कहा कि भैया, मेरे पास ये सोने की घड़ी है, आप लोगे क्या? तो मैं बोला कि यार सोने की घड़ी? मैं कुछ समझ नहीं पाया। और वो जो लोग उसके पीछे पड़े थे, वह बोल रहे थे कि अरे अरे मुझे दे, कितना पैसा तुझे चाहिए, मैं देता हूँ, ये ले। लेकिन वो लड़का इधर उधर भाग रहा था और वो मुझे बोला कि भैया भैया ये ले लो, आप ले लो, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। और फिर वो मुझे लेके एक बस के एक किनारे आ गया और मुझसे बोलने लगा कि भैया आप इसको ले लो, सोने की घड़ी है, सोने की घड़ी है, लाखों की घड़ी है। तो मैंने सोचा कि यार सोने की घड़ी इसके पास कहाँ से आ गई? ये लड़का मतलब कि ये तो अजीब सा लग रहा है, इसके पास कहाँ से इतना महँगा घड़ी आ गया? तो मैंने उससे पूछा कि कैसे तुम्हारे पास कहाँ से ये आ गया? तेरे पास घड़ी? तो बोलता है कि भैया मैं होटल में काम करता था और एक विदेशी आया हुआ था और उसकी ये घड़ी है, होटल में वो छोड़ के भूल के चला गया, तो मैं इसको लेके मतलब भाग आया हूँ। तो अब मुझे अपने घर जाना है, गाँव जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास यही एक घड़ी है और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उसके ऐसा कह सकते हैं कि मैं उसके बातों में आ गया या फिर उसके झांसे में आ गया। तो उसने मुझसे उसकी डिमांड की 20,000 रुपये कि भैया मैं आपको 20,000 रुपये दूँगा, आप इसको कहीं भी बेचोगे तो आपको लाखों रुपए मिल जाएँगे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो ये 20,000 रुपये इतना तो है नहीं मेरे पास पैसे। तो फिर उसने फिर बोला कि ठीक है, कितना है फिर? मैं बोला कि अब कितना है, बस 20,000 नहीं है, लेकिन होगा मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये है, तो अगर तू देना चाहता है तो दे दे। तो वो बोलता है कि नहीं, वो मेरे हाथों से घड़ी ले लिया, बोलता है कि नहीं नहीं, इतना में तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे लगा कि घड़ी ऐसी चमचमा भी रही थी, इतना शाइनिंग उस पे था कि मुझे लगा कि यार ये सोने की ही होगी। और फिर वो घड़ी लेके जाने लगा मेरे से कि ठीक है भैया, फिर मैं जाता हूँ। तो मैं बोला कि अरे रुक जा, और ठीक है, चल तू 5,000 रुपये में दे दे घड़ी मेरे को। तो मैं तैयार हो गया, मैं उसको 5,000 रुपये देने के लिए। तो उसने आनाकानी करते हुए ही सही, लेकिन वो आखिरी में मान गया कि ठीक है, मैं 5,000 रुपये में आपको देता हूँ। तो मैंने बोला कि मेरे पास है नहीं, मुझे एटीएम से निकालना पड़ेगा। तो वो मेरे को एक एटीएम के पास वो खुद लेके गया। वो बोलता है कि भैया आप यहाँ से निकाल लो। और मैं गया एटीएम के अंदर और मैं एटीएम से पैसे निकाले और उसने मेरे से पैसे लिए और घड़ी को उसने चुपके से मुझे
मेरे मुट्ठी में पकड़ा दिया और बोला कि रख लो इसको, अंदर रख लो, बिल्कुल बाहर मत निकालना, एकदम छुपा लो, कोई कोई देख ना पाए। तो मैं भी ऐसा ही किया, क्योंकि मैं पूरी तरह से उनके बातों में आ गया था। तो मैं ऐसा ही किया और उसने पैसा लिया और चलता बना। और चूँकि अब मेरे पास सोने की घड़ी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपना अमृतसर जाने का जो प्लान है मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कल जाऊँगा। अब मैं उसको घर आ गया, उसको घड़ी लेके मैं यहाँ पे अपने फ्लैट पे आ गया, दीदी के फ्लैट पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को ये बात बताऊं कि ना बताऊं। फिर मैं सोचा कि चलो मैं शेयर कर देता हूं। मेरे से घड़ी कोई ले थोड़े लेगा, घड़ी तो मेरी है, मैं शेयर कर देता हूं। तो मैं बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या, कितना रुपए दे दिए? तो मैंने कहा कि 5,000 रुपये में मैंने ये खरीद लिया उससे। तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया, बोला कि अरे वो ठग था, तुमको ठग लिया। तो तभी अचानक से फिर दीदी के जो देवर थे वो भी आ गए, वो भी लंच में आ गए, वो जॉब करते थे तो लंच में वो भी घर आ गए। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी, जब उनको पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं भी झांसे में आ गया था, मैंने भी 3,000 रुपये दे दिया था इसी चक्कर में। अब मैंने अपना माथा पकड़ लिया, मैंने कहा कि अरे आपने पहले क्यों नहीं ये बात बताई मुझसे? तो वो हंसने लगे, वो कहे कि अब चूंकि बेवकूफ़ी मैंने किया था तो अपनी बेवकूफ़ी को मैं थोड़े बताता। तो लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी बेवकूफ़ी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब बेवकूफ़ी ही से कहेंगे कि मैं झांसे में आ गया और 5,000 रुपये का जो है चूना लग गया। तो दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा ना हो कभी। आप लोग सावधान रहें, कहीं भी आए जाएं। और दोस्तों एक वो दिन था और एक फिर आज का दिन है कि मुझे फिर कभी किसी ने ठगा नहीं, मुझे कभी अपने झांसे में नहीं लिया किसी ने, क्योंकि मैंने 5,000 रुपये दिया था। तो मुझे उस समय 5,000 रुपये बहुत होता था, आज भी बहुत होता है। तो मैं सबक सीख लिया था कि मैं अब कभी भी आज के बाद इस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आऊँगा, ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। और दोस्तों आपको भी इस तरह के लोगों के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। खासकर दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में तो ये सब आम हो गया है, बहुत लोग ठगते हैं। आपको कदम कदम पे सावधान रहना है, सतर्क रहना है, नहीं तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो दोस्तों मैं सोचा कि आप लोगों से ये शेयर कर दूं, शायद आप लोगों के किसी काम आ जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को मेरा ये अगर ये अनुभव अच्छा लगता है तो फिर मेरे वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।